हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, 13.2 पिछले वीडियो तक कवर हो चुका था। उसके 3 पार्ट्स हो गए थे। ठीक है, देखो 2 पार्ट में था क्वेश्चन नंबर, उसमें जो भी था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 था वो थोड़ा काफी लंबा हो गया था, 42 मिनट्स के अप्रॉक्स हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या क्योंकि जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन थे और थोड़े लंबे हो गए थे। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.3। 13.3 में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है कोण के बारे में। ठीक है, देखो हमने 2 फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं। अब ये 2 फॉर्मूले आए कहाँ से? ठीक है, पहले हम वो जान लेते हैं कि वो 2 फॉर्मूले जो आए कैसे हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई हमसे पूछ दे कि अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल होता है, और वो पाई आर एल होता क्यों है? ठीक है, और वो उसको लाते कैसे हैं, अगर वो तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं कर्व सरफेस एरिया हमारा कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कोन बनाएंगे। कोन कुछ इस टाइप से बनता है हमारा, मतलब एक जोकर की टोपी ले लो, जोकर की टोपी ले लो, या फिर जोकर के नाक पे जो कैप लगा होता है वो देखते हो इसी टाइप का होता है, ऐसे करके वो नाक पे लगाता है। ठीक है, या फिर उसकी बर्थडे केक वाली जो टोपी होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड का मतलब क्या होता है, हम लोग कर्व्ड का मतलब क्या देखे थे, अगर हमारे पास अगर ये भी था सिलिंड्रिकल था तो इसमें भी कर्व का मतलब क्या था, इसका अपर पार्ट नहीं होगा और इसका लोअर पार्ट नहीं होगा, मतलब टॉप भी नहीं होगा और उसका बॉटम भी नहीं होगा। यही सेम सिंपल सा मतलब ये हॉलो होगा। ठीक, यही ना। और इसकी मतलब हॉलो तो है लेकिन इस पे कर्व मतलब टोटल इसको ढका नहीं गया है। मतलब ये जो इस ऊपर से है एक कैप नीचे ऊपर से लगाएंगे, एक सर्कुलर शेप नीचे से होता है, एक सर्कुलर शेप जो ऊपर से होगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो जो बनेगा वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलो अब हमको निकालना है कोन के बारे में। तो कोन का मतलब क्या, कोन का भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। मतलब क्या कि ये जो पोर्शन होगा जो ब्लू वाला है वो हमारा जो कर्व होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, मतलब ब्लैंक होगा, मतलब यहाँ से नीचे से उसको ढका नहीं जाए। मतलब देखो जैसे ये वाला, अगर हम इसकी बात करें कैप की, तो ये तो सिलिंड्रिकल है। अगर इसको हम कोन की जैसे बना दें, अगर ये वाला पोर्शन दोनों काट दें, या फिर अगर हम इसी की बात करें पेन की कैप, देखो ये अगर यहाँ से इधर इतना देखा जाए तो क्या है, देखो कोन की शेप का है, मतलब यहाँ से इसका जो शेप है वो क्या है, यहाँ पे कोई भी ढकने वाला नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है। ठीक है, मतलब क्या कि ये हॉलो है। मतलब क्या ये कि यहाँ से इतनी इसकी हाइट होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या होगा, इसका बेस होगा। मतलब अगर कर्व्ड की बात करें तो नीचे वाला जो ढकने वाला होगा उसका वो तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी बात करेंगे। मतलब ये क्या है, हमारे पास ब्लैंक है। ब्लैंक जो मतलब क्या कि एम्प्टी जो है हमारे पास, ये बेस क्या है वो खाली है, बेस उस पर ढका नहीं गया है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में देखो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। ठीक है, और ये वाला इसको कहते हैं हम क्या, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, चलो अब इसके बारे में आगे हम लिखेंगे भी कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, हाइट। अब देखो कर्व्ड में हमको हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, हमको हाइट से अभी कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना ही नहीं है, या फिर टोटल सरफेस एरिया से हमको क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया में भी हमारा लेंथ लैटरल सरफेस एरिया ही आएगा। मतलब हमारा यही वाला तो चाहिए हमको, बीच में तो कुछ लेना नहीं है ना, बीच में हमको कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, तो बीच में तो खाली है, तो हमको हाइट से कोई मतलब है नहीं। तो जब हाइट से मतलब नहीं है तो हमको एच को अभी देखना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमको बता दिए हैं कि एच होता है जो नीचे से देखो सेंटर पे जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसे हाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो अब क्या है कि हमको बताना है कि लैटरल सरफेस एरिया। अब देखो जरा कि अगर नीचे क्या है, एक सर्कुलर शेप होगा, मतलब कुछ इस शेप का होगा। ठीक है, अगर हम इसी कैप की बात करें तो कैप में देखो एक सर्कुलर शेप है। चलो इसको देखो, ये अगर हम इसकी बात करें सीधे कैप वाले को, तो इसमें क्या है, एक सर्कुलर शेप दिख रहा है। ठीक है, तो जब सर्कुलर शेप दिख रहा है मतलब इसी शेप का है। ठीक है, और ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं उस सर्कल का क्या होगा, हमारे पास कम होते जा रहा है, ऐसे कम होते जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक एग्जैक्ट करके दिखा देते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है, अगर इसके जस्ट ऊपर वाला सर्कल जो होगा वो क्या होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होते होते ऐसे चला जाएगा। अब जरा देखो इसको, ऐसे ही तो है ना। ठीक है, मतलब क्या कि लेंथ जो है इसका स्लैंट हाइट है, मतलब जो ये वाला हाइट है वो क्या हो रहा है, लिटरली कम होते जा रहा है। ठीक है, कम होते जा रहा है का मतलब क्या, जितनी हाइट पे ये जाते जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास इसका क्या होता है, जब ये वाला है मतलब इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है, मतलब खाली है, तो हमको इतना चाहिए ना,
ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया कितना होता है हमारे पास 2 पाई आर, ये होता है ना। अब देखो ये होता है 2 पाई आर। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ से हम अभी क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल हम हाफ वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है, हाफ वाला लेके चल रहे हैं ना हम। तो देखो जब हाफ वाला लेके चल रहे हैं हमको हाफ ही तो चाहिए, हाफ का भी हम देख रहे हैं। तो देखो ये तो टोटल का हो गया, और देखो एक एल इधर से एक एल इधर से, तो हम हाफ वाला लेके चल रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे 1/2 इंटू लेंथ कितना है हमारे पास ये एल, तो हमारे पास ये एल होगा ना, तो ये एल मल्टीप्लाई बाई ये टोटल क्या हो गया, तो मतलब हमारे पास 2 पाई आर। अब देखो जरा 2 से 2 कैंसिल, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या पाई आर और एल, तो हम इसको क्या लिख देंगे पाई आर एल। तो ऐसे हमारा निकल के आता है, क्या निकल के आता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा हमारे पास पाई आर एल। तो देखो अब हम इसको यहाँ पे देखो वहां पे हमने लिख दिया है ऑलरेडी, अब हम इसको लेके चलते हैं, हम इसमें कहते किसे क्या है। अब चलो अब ये हो गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास टोटल कितना आ गया पाई आर एल, देखो फिर से 2 पाई आर एल, ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब क्या कि जो ये वाला पोर्शन है इसका, देखो इसका सर्कुलर पोर्शन है इसका, उसको क्या करना है, इसको ढकना है, मतलब एक सर्कल का एरिया चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया में, इस पूरे सरफेस एरिया में अगर सिर्फ हम ये वाला ऐड करते हैं नीचे से, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास पाई आर एल, और प्लस हमारे पास एक सर्कल का एरिया हम ऐड कर देंगे उसमें, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब देखो पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ गया, तो हमारे पास पाई कॉमन, ठीक। अब देखो आर इसमें भी है आर इसमें भी है, तो आर भी कॉमन एक, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा क्या यहाँ से, देखो इस वाले में पाई आर दोनों कॉमन, तो हमारे पास यहाँ से बचा एल, और यहाँ से देखो पाई भी कॉमन आर भी कॉमन, एक आर कॉमन लेकिन बचा एक आर, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो प्लस आर। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर प्लस एल प्लस आर, ये वाला हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, देखो जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें एल क्या होता है, एच क्या होता है और आर क्या होता है। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो वेयर हमारे पास एल क्या होता है, एल होता है हमारे पास स्लैंट हाइट, ठीक है, एल है हमारे पास स्लैंट हाइट। और क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में जो पूछेगा वो हमसे ये नहीं कहेगा कि एल एल बोल के नहीं देगा, वो सीधे सीधे कहेगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इतना दिया है, आर इतना दिया है, तो हमको निकालना है क्या क्या, हमको जो भी फॉर्मूले या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा, या फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब हमारे पास क्या है आर, आर क्या है बेस रेडियस, ठीक है, बेस रेडियस। अब देखो बहुत टाइम क्या करता है क्वेश्चन में कि एल नहीं देता है आर देगा, लेकिन वो कह देगा हाइट, हाइट का मतलब ये एच, ठीक है। तो हम यहाँ एच की भी बात करेंगे, तो एच देखो अभी हमारे पास इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन एच की जरूरत सिर्फ एक काम के लिए पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है, चलो पहले इसको लिख लो हाइट, हाइट। अब h की जरूरत कहाँ पड़ती है, मान लो किसी क्वेश्चन में h दे दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, r दे दिया हमारे पास 3 सेंटीमीटर का। अब हमको कह दिया क्वेश्चन कि हमको l नहीं दिया है, और हमको क्वेश्चन कहेगा कि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब देखो h दे दिया है r दे दिया है, l तो दिया ही नहीं, तो l निकालेंगे ना पहले हम। तो देखो जरा एक ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, मतलब ऐसा ही तो कुछ बन रहा है ट्राइंगल, ऐसे ही ट्राइंगल बन रहा है ना। तो जब ये ट्राइंगल बन रहा है तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे कि देखो ये दे दिया 5 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का, तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या लगाते हैं, देखो जरा यहाँ ये L है, तो हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और मैक्सिमम टाइम हमारा यही यूज होता है। अब यहाँ से हमारा L निकल जाएगा, जब यहाँ से L निकल जाएगा तो हम फिर से यहाँ से कर्व सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया पे हम पाई आर एल, देखो R हमको दिया होगा, यहाँ से R दिया होगा, पाई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, 2 भी कांस्टेंट है। अब इस वाले फॉर्मूले से हमारा L निकल जाएगा, तो ठीक है 2 कहाँ से आ गए हैं पाई आर एल, तो ठीक है, तो L जो हमारे पास होगा वो इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, और मैक्सिमम टाइम इस वाले फॉर्मूले से L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट L कभी कभी देता है और कभी कभी नहीं देता है, और मैक्सिमम टाइम के क्वेश्चन में
एच दिया है, मतलब हाइट दिया है। टेंट का जो बोलेगा कि अगर हमारे पास कोन शेप का टेंट है तो टेंट का हाइट दे देगा, बेस रेडियस दे दिया या फिर बेस डायमीटर दे देगा, और हमको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट हम निकालेंगे किस वाले फॉर्मूले से, तो देखो देखो यहाँ से अब हम एक और लिख देते हैं, यहाँ पे इतना हो गया। ये वाला लिख लेना कि L किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं और R किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लिख रहे हैं, क्या, फॉर स्लैंट हाइट। फॉर स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो L हमारा स्लैंट हाइट है, तो या तो हमको L इज इक्वल टू हमको ऐसे लिखना है रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी लिखेंगे, क्या, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। हम ऐसे करेंगे फॉर स्लैंट हाइट, पहले ये वाले फॉर्मूले लिख लेना, उसके बाद हमारे पास फॉर स्लैंट हाइट ये, और हमारे पास अब आ जाएगा स्लैंट हाइट। L इज इक्वल टू हो गया हमारा स्लैंट हाइट, और R इज इक्वल टू हमारे पास बेस रेडियस, और ये हो जाएगा H इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। चलो यहाँ तक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ना था और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 पे।